क्लास मथेन वंदा में गुरुना जी। हाँ जी भैया, शुभ साता से गुरुना जी। हाँ जी भैया, जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर श्रद्धा भक्ति के साथ 3 बार महामंत्र नवकार का जाप करेंगे। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अरियान, नमो वज्रायान, नमो योरे सब सागर, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अरियान, नमो वज्रायान, नमो योरे नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अरियान, नमो वज्रायान, नमो लोये सब सागर, तेसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंच सर्वेशे परमं हवै मंगलम् मंगलानंच सर्वेशे परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की जय। गुरु कृपा से कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व 2 मिनट का ध्यान करेंगे। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। उपाध्याय भगवन् श्री रविंद्र गुरुवे नमः। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रभु ऋषभ देव का ध्यान करें। प्रभु के समोसरण का ध्यान करें। मन में भाव करें कि हम सब प्रभु ऋषभ देव के समोसरण में उपस्थित हैं और प्रभु ऋषभ देव के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ऋषभ देव विशाल समोसरण के बीचों बीच विशाल अशोक वृक्ष की छाया में ऊंचे स्वर्णमयी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु के शीश पर 3 छत्र शोभायमान है। मस्तिष्क के पीछे आभा मंडल चमक रहा है। देवता चमर ढुला रहे हैं। आकाश से सुंदर सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। सब तरफ शांत और पवित्र वातावरण है। हम सब प्रभु ऋषभ देव की शांत और वितरागी छवि के दर्शन कर रहे हैं और अपने हृदय के अंदर असीम शांति का अनुभव करते हुए प्रभु ऋषभ देव की स्तुति श्री भक्तामर स्तोत्र के उच्चारण, शब्दार्थ और भावार्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ प्रारंभ करते हैं। पिछली गाथाओं की थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। 29वीं गाथा से उच्चारण देखना है, 29 से 33 तक। 29वीं गाथा लगा दीजिए। ये बैच में सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्ते विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं विलसितैशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि। 30वीं गाथा। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधोतकान्तम् उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रिजगते परमेश्वरत्वम् गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष तद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन ते द्वन्द्वभिर्वनति ते यशसे प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। 34वें गाथा यहाँ से प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम इसका उच्चारण शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। शुंभत प्रभा वलय। शुंभत यहाँ पे आप कोमे लगा सकते हैं। शुंभत में त के आगे कोमा लगा सकते हो। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोष्टे लोक त्रय द्युति मताम द्युति माक्षी पंति प्रोद्यद दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या दीप्त्या जयत्यति निशामपि सोम सौम्याम। इसके शब्दार्थ करते हैं। इस गाथा के अंदर बताया गया है कि जहां भगवान विराजते हैं तो भगवान के चारों तरफ एक आभा मंडल रहता है। आभा कहते हैं चमक को, प्रकाश को, और मंडल कहते हैं गोल को, कि गोल सा आकार बना होता है प्रकाश का। तो उस आभा मंडल को प्रभा वलय भी कह सकते हैं। आभा का मतलब प्रभा, आभा को प्रकाश भी बोलते हैं, चमक भी बोलते हैं, और विभा भी वही चीज है, प्रकाश चमक। और मंडल गोल होता है, वलय भी गोल को बोलते हैं। तो आभा मंडल कहो या प्रभा वलय कहो, एक ही बात है। तो कहा गया है शुंभत, अर्थात वो आभा मंडल, वो प्रभा मंडल कैसा है? शोभायमान है, सुंदर है। और प्रभा वलय, प्रभा यानी चमक वाला, वलय यानी मंडल, आभा मंडल कैसा है? भूरि विभा। भूरि कहते हैं बहुत अधिक को, अतिशय। जैसे जब कोई किसी की प्रशंसा करता है तो कहते हैं उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी प्रशंसा करना सुना होगा आपने, मुहावरा है ये। भूरी भूरी प्रशंसा करना अर्थात बहुत अधिक प्रशंसा करना। तो भूरी का मतलब होता है बहुत अधिक, और विभा यानी प्रकाश, यानी शोभायमान आभा मंडल की अतिशय चमक, या शोभायमान आभा मंडल का अतिशय अत्यधिक प्रकाश। विभो ते, विभो के बाद विसर्गें होती हैं और बाद में ते है। इनकी संधि करने से विसर्ग के स्थान पर आधे स की आवाज आ रही है। तो विभो यानी हे प्रभु। विभो आपको पहले बताया भी था। विभो का मतलब क्या होता है? विभू कहो या विभो कहो,
तो मतलब वही होता है कि आप सर्वत्र व्यापक हैं, ज्ञान की दृष्टि से आप सर्वत्र व्यापक हैं, सब जगह फैले हुए हैं। तो जो सब जगह फैले हुए हैं ज्ञान की दृष्टि से, उन्हें विभो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, प्रभु। और ते यानी आपका। तो विभो हे प्रभु, ते आपका, शुंभत शोभायमान, प्रभा वलय आभा मंडल, भूरी विभा यानी अत्यधिक प्रकाश को लिए हुए। आपका आभा मंडल बहुत अधिक प्रकाश वाला है। आपने जैसे देखा होगा, कोई देवी देवताओं के चित्र आप देखते हो तो उनके मस्तक के पीछे एक गोल गोल चक्कर सा घूमता रहता है, प्रकाश वाला, व्हाइट कलर का उठता है, कभी हल्के येलो कलर का उठता है, तो उसको आभा मंडल कहते हैं। तो वो आभा मंडल होता तो हर किसी का है, जो व्यक्ति जैसा होता है उसका वैसा ही आभा मंडल होता है। जो शांत मन वाले लोग होते हैं और जो सरल होते हैं, त्यागी तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, साधक होते हैं, उनका आभा मंडल सफेद रंग का होता है। और जो ज्यादा हिंसक होते हैं, क्रूर होते हैं, दयालु नहीं होते, ऐसे जो गलत काम करने वाले होते हैं, उनका आभा मंडल खराब होता है, गंदे रंगों का होता है। तो भगवान का आभा मंडल, तो भगवान तो सबसे अच्छे हैं, भगवान तो परम शांत हैं, परम वीतरागी हैं, तो उनका आभा मंडल कैसा है? अत्यंत शुभ है। शुंभत यानी अत्यंत शुभ और शोभायमान, प्रभा वलय आभा मंडल, भूरी विभा अत्यधिक प्रकाश को लिए हुए है। विभो हे प्रभु, ते यानी आपका। अगली लाइन वो क्या कहते हैं? लोक त्रय यानी तीनों लोकों की। त्रय मतलब तीन और लोक मतलब लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ऐसे तीन लोक होते हैं। तो तीनों लोकों के द्युति मताम, द्युति कहते हैं चमक को, द्युति का मतलब है चमक, और मताम यानी द्युति वाले, चमक वाले, यानी इन तीनों लोकों में जितने भी चमक वाले, प्रकाश वाले पदार्थ हैं, चाहे वो मणिया हो, रतन हो, सूरज हो, चांद हो, कुछ भी हो, जितने भी चमकने वाले पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों की द्युति अर्थात चमक को, द्युतिम, ये म जो है द्युति के साथ आएगा, माक्षी पंक्ति का म द्युति के साथ आएगा तो द्युतिम बनेगा। तो द्युतिम यानी चमक को, लोक त्रय तीनों लोकों के, द्युतिमताम चमकने वाले पदार्थों की, द्युति अर्थात चमक को, आक्षिपंती, आक्षिपंती का मतलब है लज्जित करता है। आपके आभा मंडल में इतना प्रकाश है कि उसके सामने संसार की सारी चमकने वाली चीजें, सारी प्रकाश वाली चीजें फीकी पड़ जाती हैं, लज्जित हो जाती हैं, अपने आप को तिरस्कृत महसूस करती हैं। भगवान के आभा मंडल के प्रकाश के बारे में ये बताया जा रहा है कि प्रभु आपका आभा मंडल बहुत अधिक प्रकाश को लिए हुए हैं और तीनों लोकों के चमकने वाले पदार्थों की चमक को फीका करने वाला है, लज्जित करने वाला है, तिरस्कृत करने वाला है। ये दो लाइनों का अर्थ हुआ। आगे प्र उद्यत, प्र कहते हैं विशेष रूप से, किसी भी चीज के आगे जब प्र लग जाता है तो उसका मतलब होता है विशेष रूप से, बहुत अधिक, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट रूप से। तो उद्यत, उद्यत कहते हैं चमकने वाले, प्रकाशित। दिवाकर कहते हैं सूर्य को, दिव मतलब दिन और आकर यानी दिन को करने वाले, दिवाकर यानी सूर्य। निरंतर, निरंतर का मतलब है सघन रूप से। जैसे एक स्थान पे, एक होल कमरे के अंदर या कमरे के अंदर आपने एक बल्ब जगाया तो पूरे कमरे में प्रकाश हो गया, एक और जगा दिया तो प्रकाश क्या हो गया? और ज्यादा बढ़ गया, फिर एक और जगा दिया तो और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे उसमें आपने करोड़ों लाइटें जला दी तो कितना अधिक प्रकाश वाला हो जाएगा वो स्थान। तो वो प्रकाश जो है वो सघन हो जाएगा, कमरे में सघन हो जाएगा प्रकाश, कहीं पे कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पे अंधेरा हो। तो निरंतर का मतलब है ऐसे सघन हो गया है। भूरी संख्या, भूरी मतलब बहुत अधिक, और संख्या नहीं यानी संख्या में कहा गया है, बहुत अधिक संख्या वाले, निरंतर यानी सघन रूप से
उद्यत चमकते हुए, प्रो उद्यत विशेष रूप से चमकते हुए, दिवाकर सूर्य यानी आकाश में अगर करोड़ों सूर्य उग जाए और उनका सघन प्रकाश हो, उसको भी जो आपके आभा मंडल का प्रकाश है वो क्या कर देता है, फीका कर देता है। फिर कहा है दीप्त्या, अपनी चमक से, आभा मंडल का प्रकाश अपनी चमक से जयत्यति जीत लेता है, अपनी चमक से जीत लेता है। निशाम अपि, रात के भी, निशा कहते हैं रात को, तो निशाम यानी रात के, अपि यानी भी, सोम चंद्रमा के, सौम्याम सौम्यता को, शीतलता को। कहा गया है कि करोड़ों सूर्यों का अगर प्रकाश होगा तो उसमें गर्मी कितनी होगी, तो प्रकाश तो करोड़ों सूर्यों जितना है और उसमें गर्मी नहीं है, इतना शीतल प्रकाश है कि वो रात के चंद्रमा की, चांदनी की शीतलता को भी जीत लेता है अपने प्रकाश। कौन जीत लेता है, प्रभु का आभा मंडल का जो प्रकाश है वो जीत लेता है। एक बार फिर से करते हैं ये गाथा। शुंभत अर्थात शोभायमान, शुभ, प्रभावलय आभा मंडल, आभा मंडल की भूरी विभा यानी अत्यधिक प्रकाश, विभो अर्थात हे प्रभु, ते यानी आपके, आपके हे प्रभु, आपके शोभायमान आभा मंडल का अत्यधिक प्रकाश, लोकत्रय तीनों लोकों के, द्युतिमताम चमकने वाले, द्युतिम पदार्थों की चमक को, आक्षिपंती लज्जित कर देता है, पीछे कर देता है, फीका कर देता है, और प्रउद्यत विशेष रूप से चमकते हुए, निरंतर अर्थात सघन रूप से, पूरी संख्या अनेक संख्या में, दिवाकर सूर्यों का प्रकाश भी हो तो उसको भी फीका कर देता है, और दीप्त्या जयत्यति अपनी चमक से जीत लेता है, निशाम अपि रात के भी, सोम सोम्याम चंद्रमा की शीतलता को। अर्थात प्रकाश करोड़ों सूर्यों जितना है और ठंडा प्रकाश है, चंद्रमा का जैसे प्रकाश होता है, शीतल होता है, चंद्रमा के सामने बैठ के शीतलता मिलती है, शांति मिलती है, ऐसे भगवान का आभा मंडल भी शांति देने वाला है। इस प्रकार ये हमारी 34वीं गाथा हुई। अब 35वीं गाथा करेंगे। वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ, तद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याम्, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। वर्गा पवर्ग, वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, आपको में लगा सकते हो, स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, सद्धर्म, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, पटुस्त्रिलोक्या, दिव्य ध्वनिर्भवति। अब दिव्य ध्वनिर्भवति, ये जो भ के ऊपर र है ये नी के बाद और भ से पहले बोला जाएगा। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर प्रयोज्य। शब्दार्थ, स्वर्ग अपवर्ग, इनकी संधि करके स्वर्गापवर्ग कर दिया गया है। स्वर्ग प्लस अपवर्ग। स्वर्ग तो आपको पता है किसे बोलते हैं, देवलोकों को, जहाँ देवी देवता रहते हैं और बहुत वैभव होता है। स्वर्ग। और अपवर्ग किसे कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, अपवर्ग मतलब मोक्ष। गम अर्थात जाना, गम का मतलब होता है जाना, और मार्ग यानी रास्ता। स्वर्ग और मोक्ष की तरफ जाने वाले
रास्ते को, स्वर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष की तरफ, गम यानी जाने वाले, मार्ग यानी रास्ते को। विमार्ग, विमार्गण, विमार्गण का मतलब होता है खोजने वाले, यानी बहुत सारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी तपस्वी ज्ञानी साधक जो ये सोचते हैं कि हमें रास्ता मिल जाए, कौन से रास्ते से हमें स्वर्ग मिलेगा, कौन से रास्ते से हमें मोक्ष मिलेगा, हमें स्वर्ग पाने के लिए क्या करना चाहिए, मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए, वे खोज में लगे रहते हैं, गवेषणा करते रहते हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसे खोज करने वालों को विमार्गण कहा गया है, विमार्गण। और आगे इष्ट, विमार्गण इष्ट, इष्ट यानी इष्ट होना, प्रिय होना। स्वर्ग और मोक्ष की ओर जाने वाले मार्ग को खोजने वालों के लिए इष्ट हो, इष्ट है, इष्ट यानी प्रिय है। इस गाथा में भगवान की दिव्य ध्वनि के बारे में बताया गया है कि आपकी वाणी इष्ट है, आपकी वाणी प्रिय है, क्योंकि आपकी वाणी सुनते ही तुरंत रास्ता मिल जाता है। जैसे मार्ग बताने वाले बहुत सारे होते हैं, कोई भटका भी देते हैं, पर आपकी वाणी ऐसे जो कहीं भटकाती नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता बताती है कि इस रास्ते पे चलो, ये काम करो, आपको स्वर्ग और मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। तो ये पहली लाइन हुई, स्वर्ग अर्थात देवलोक, अपवर्ग अर्थात मोक्ष, गम जाने के, मार्ग यानी रास्ते को, विमार्गण खोजने वालों के लिए, इष्ट इष्ट है, आपकी वाणी इष्ट है, प्रिय है। फिर कहा गया सद्धर्म, सद धर्म, सद यानी सही धर्म, उचित धर्म, अच्छा धर्म, श्रेष्ठ धर्म, सद धर्म सच्चा सत्य वाला धर्म, और तत्व, सत्य धर्म और तत्व को कथन कहने के लिए, बताने के लिए, कथन मतलब कहना, बताना, कथन करना, एक यानी एकमात्र, पटु, पटु कहते हैं चतुर को। भगवान आपकी वाणी जो है वो चतुर है, दक्ष है, एक्सपर्ट है, इस चीज में सत्य धर्म और तत्व को कहने के लिए एक आपकी वाणी ही क्या है, पटु है, यानी चतुर है, दक्ष है, कुशल है। त्रिलोक्या, पटु त्रिलोक्या, ये पटु के बाद विसर्ग थी और त्रिलोक्या के साथ संधि होगी तो विसर्ग का आधा स हो गया। तो त्रिलोक्या यानी तीनों लोकों के मनुष्यों को, साधकों को सत धर्म और तत्व कहने के लिए एकमात्र आपकी वाणी क्या है, पटु है, दक्ष है, कुशल है, एक्सपर्ट है। तीसरी लाइन, दिव्य ध्वनिर्भवती, आपकी वाणी कैसी है, दिव्य ध्वनि वाली है। दिव्य यानी कि अलौकिक, एक साधारण मनुष्य की वाणी होती है, वो बोलता रहता है, किसी के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। एक दिव्य वाणी होती है, जो सुनता है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, तो ऐसी वाणी को दिव्य वाणी कहते हैं। और ध्वनि यानी जो निकलने वाली आवाज है, और भवती यानी होती है, दिव्य ध्वनि होती है, ते यानी आपकी, कैसी होती है, विशद अर्थ, ये संधि की गई है, विशद अर्थ यानी विशाल अर्थ वाली होती है, विशद अर्थ वाली है आपकी वाणी। देखो कुछ लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, पर उसमें से सार की बात कई बार तो होती ही नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ की बातें बोलते हैं। कई बार बहुत थोड़ी कोई एक आध बात सार की मिलती है, कुछ मजा नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं, बोलते बहुत थोड़ा है, पर इतनी गहरी बात बोल देते हैं कि उस बात को लेकर के चिंतन करते रहो, सोचते रहो, इतने अर्थ पे अर्थ खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। ऐसे भगवान की वाणी होती है। भगवान जो बोलते हैं वो बहुत छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, जैसे आगमों के अंदर छोटे छोटे सूत्र हैं, छोटे छोटे से, कोई 2 शब्दों का, कोई 3 शब्दों का। जैसे दशवे कालिक सूत्र की पहली गाथा है, पहले अध्याय की, धम्मो मंगलमो किठम अहिंसा संयमो तहो। इस एक लाइन के अंदर ही भगवान ने धर्म की सारी परिभाषा बता दी।
धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? जिसमें अहिंसा है, संयम है और तप है। जिसमें ये तीन चीजें हैं वो उत्कृष्ट मंगल है और वही धर्म है। अब इसके ऊपर आप चिंतन करते रहो करते रहो करते रहो, सारी जिंदगी इस एक ही लाइन के ऊपर लगा दो तो भी वो अर्थ जो है पूरा नहीं होता। तो जिसे कहते हैं गागर में सागर, गागर तो छोटी सी होती है, उसमें पूरा सागर समा जाता है। तो भगवान के शब्द ऐसे होते हैं कि वे बोलते बहुत थोड़ा है पर उसका विशद विशाल अर्थ होता है। तो कहा गया है ते आपकी दिव्य ध्वनि, आपके दिव्य जो संदेश है, जो वाणी है, वह विशद अर्थ वाली भवती यानी होती है, विशाल अर्थ वाली होती है। फिर और कैसी होती है? सर्व भाषा, यानी संसार में जितने भी भाषाएं हैं, किसी भी भाषा को जानने वाला कोई भी जीव सामने हो, भगवान के मुख से बोले गए जो शब्द हैं, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, वो हर भाषा बोलने वाले को अपनी भाषा के रूप में समझ में आती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। चाहे कोई किसी भी देश का हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई त्रियंच भी क्यों ना हो, त्रियंचों को भी सुन करके ऐसे लगता है जैसे कि भगवान हमारी ही बोली में हमको ही समझा रहे हैं। देवताओं को लगता है ये तो हमें ही समझा रहे हैं, हमारी बोली में बोल रहे हैं। मनुष्यों को लगता है कि हमारी भाषा बोल रहे हैं। और कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई प्राकृत, दुनिया भर की भाषाएं हैं। तो हर भाषा जानने वाले को क्या होता है कि वो अपनी भाषा लगती है। तो सर्व भाषा, सभी भाषाओं में स्वभाव, स्वभाव से ही, नेचुरल तरीके से, ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम लगाया होता है, उस सिस्टम से बदल बदल के सुनाई देती है। आजकल तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, आप बोलोगे हिंदी में, अगले को सुनेगा इंग्लिश में। तो बड़ी अलग अलग तरह की टेक्निक्स आ गई हैं। तो ये स्वभाव से ऐसा होता है कि परिणाम गुणई, बदलने के परिणाम यानी सब भाषाओं के अनुसार बदलने के, गुणई गुणों से प्रयोज्य युक्त होती है। स्वभाव, स्वभाव से, स्वभाव से ही सब भाषाओं के अनुसार बदलने वाले गुणों से युक्त होती है। एक बार फिर करते हैं। स्वर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, गम जाने के, मार्ग मार्ग को, विमार्गण खोजने वालों के लिए, इष्ट इष्ट है, प्रिय है। फिर सद धर्म यानी सत्य धर्म, और तत्व, तत्व को, तत्व की बात यानी जो निचोड़ की बात है, जो सिद्धांत की बात है कि ऐसा ही होता है। जैसे आत्मा अजर अमर है तो आत्मा अजर अमर ही है, अजर अमर ही रहेगी, ये तत्व की बात है। तो ऐसे सत्य धर्म और तत्व को कथन कहने के लिए एक पटु यानी कि चतुर है, दक्ष है, कुशल है, किसको कहने के लिए? त्रिलोक्या, तीनों लोकों के जीवों को सत्य धर्म और तत्व की बात कहने के लिए कुशल है। फिर ते आपकी दिव्य ध्वनि, आपके मुख से निकलने वाली जो दिव्य ध्वनि है वह विशद अर्थ, विशद अर्थ वाली है, विशाल अर्थ वाली है। और सर्व भाषा, सभी भाषाओं के अनुसार परिणाम गुणई, बदलने वाले गुणों से प्रयोज्य युक्त, स्वभाव, स्वभाव से ही भवती है, यानी कि सब भाषाओं के अनुसार बदलने वाले गुणों से से युक्त होती है। इस प्रकार ये हमारी 35वीं गाथा हुई। अब 36वीं गाथा करेंगे। उन्निद्र हे मनव पंकज पुंज कांति, परयुल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निद्र, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परयुल्ल, यहाँ पे ना य के ऊपर र की वो है, आधा र है ऊपर, परयुल्ल ऐसे बनेगा, परयुल्ल सन्नख, सन्नख ये न
द्वित्व है ना, पहले आधा न है फिर पूरा न है, तो सन नख मयूख शिखा भिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। शब्दार्थ कहते हैं उन्निद्र, उन मैंने होता है ऊपर की तरफ, ये कल भी आया था शब्द उन्निद्र, यानी कि ऊपर, जैसे फूल कोई खिलता है तो वो ऊपर की तरफ खिलता है ऐसे, है ना, तो ऐसे खिले हुए, ऊपर की तरफ ऐसे खिले हुए। ऐसे भी कह सकते हो निद्र यानी निद्रा से। अब रात के टाइम तो आपको पता है कि कमल के फूल भी खिले हुए नहीं रहते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो फिर वो खिलते हैं, यानी कि वो नींद से जागते हैं। तो ऐसे खिले हुए या नींद से जागे हुए या नींद से उठकर ऊपर की तरफ हुए हुए। हेम, हेम का मतलब है स्वर्ण, सोना। नव अर्थात नए नए, जैसे नए नए फूल खिलते हैं, पुराने पुराने मुरझाते रहते हैं या गिरते रहते हैं और नए नए खिलते रहते हैं, तो नवीन, नव का मतलब नवीन, नए। पंकज कहते हैं कमल के फूल को। पंकज क्यों कहते हैं? कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पानी में कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ को पंख कहा जाता है। पंख का मतलब होता है कीचड़, और ज कहते हैं जन्म लेने वाला, तो पंख ज, पंख ज, पंख से जन्म लेने वाला। पंख से जन्म लेने वाला कौन? कमल का फूल। वैसे पंख से और भी बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं, बदबू भी जन्म लेती है, कीटाणु भी जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या। पर पंकज शब्द जो है ये केवल कमल के फूल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उन्निद्र, हेम, उन्निद्र यानी खिले हुए, हेम यानी स्वर्णमयी, सोने के, नव यानी नए नए, पंकज अर्थात कमल के फूल, कुंज, कुंज कहते हैं समूह को। कुंज का मतलब होता है समूह, यानी बहुत सारे हैं पर इकट्ठे हैं एक साथ, जैसे कि फूल बहुत सारे हैं, फूलों का समूह। और कांति अर्थात चमक। इसमें भगवान के चरणों के बारे में बताया गया है कि भगवान के चरण कैसे हैं। उन्निद्र खिले हुए, हेम सोने के, नव अर्थात नए नए, पंकज अर्थात कमल के फूलों के, कुंज समूह की, कांति अर्थात चमक वाले हैं। भगवान के चरण खिले हुए, सोने के, नए कमल के फूलों के समूह की कांति वाले हैं। फिर कहा गया है परि उल्लसन नख, इसमें 3-4 शब्द हैं। परि उल्लसन नख, परि का मतलब होता है चारों तरफ, परि का मतलब होता है चारों तरफ। उल्लसन, उल्लसन मतलब कि फैलती हुई चारों। अब देखो जहाँ फूल हैं इतने सारे, तो उनकी खुशबू क्या होगी? चारों तरफ फैलेगी। कोई चमकदार चीज है तो उसका प्रकाश चारों तरफ क्या होता है? फैलता है। तो ऐसे भगवान के जो चरण हैं वो भी चारों तरफ फैल रही है। उनकी क्या? नख, नख कहते हैं नाखूनों को, ये तो पता ही है आपको। नख मतलब नाखून, नाखूनों की मयूख किसे कहते हैं? 2 बार आ चुका है पहले। मयूख का मतलब होता है किरणें। और शिखा यानी अग्रभाग, शिखा, शिखा यहाँ पे होती है ना, सिर पे होती है, तो शिखा यानी अग्रभाग। अभिरामो, अभिराम अर्थात सुंदर, मनोरम, मन को अच्छे लगने वाले। भगवान के जो नाखून हैं उनकी जो किरणें हैं, क्योंकि पैर जो है वो सोने के कमल के फूल के समान, सोने के कमल के फूलों की समूहों की कांति के समान है। तो उनके जो नाखून हैं उन नाखूनों में से किरणें निकल रही हैं। मयूख का मतलब किरणें निकलती हैं। उन किरणों का जो अग्रभाग है उससे वो क्या है? सुंदर बन रहे हैं। और परि उल यानी चारों ओर फैलती हुई, चारों ओर फैलती हुई नाखूनों की किरणों के अग्रभाग से सुंदर बने हुए हैं। एक बार फिर करते हैं। उन्निद्र
अर्थात खिले हुए, हेम सोने के, नव नए, पंकज कमल के फूल, पुंज समूह, कांति चमक। खिले हुए सोने के, नए नए कमल के फूलों के समूहों की कांति के समान है, और परि उल्लसन चारों ओर फैलती हुई नख मयूख नाखूनों की किरणों के शिखा अर्थात अग्रभाग से अभिराम यानी सुंदर बने हुए। क्या? पादौ दोनों चरण। पाद मतलब एक चरण और पादौ मतलब दो चरण, दोनों चरण आपके। तब मतलब आपके, ठीक है। यत्र मतलब जहां पर भी, पदानी स्थान को, ततः प्राप्त करते हैं। जिनेन्द्र अर्थात हे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे जिनेन्द्र प्रभु, तब आपके, पादौ चरण युगल, यत्र जहां पर भी, पदानी स्थान को प्राप्त करते हैं। दत्ता मतलब प्राप्त करते हैं, यानी जहां भी आप पांव रखते हैं, ठीक है, जहां भी आप चरण रखते हैं। तत्र, अगली लाइन पे आ जाओ, तत्र यानी वहां पर, विबुधा, विबुधा कहते हैं देवगणों को, ये कई बार आ चुका है शब्द। विबुधा यानी विशेष बुद्धि वाले, बुद्धि वाले। वो कौन है? देवगण है। देवगण क्या करते हैं? पद्मानी, पद्म भी कमल के फूल को कहा जाता है, और पद्मानी यानी बहुत सारी, ये बहुवचन का प्रयोग हो गया। तत्र वहां पर, विबुधा देवगण, पद्मानी कमल के फूलों की, परिकल्पयंती रचना करते हैं। अब रचना करने का मतलब क्या है? कि वे ऐसे नहीं कि बनाते हैं, देवताओं के अंदर तो वैक्री शक्ति होती है, वे तो बस मन में कल्पना करते हैं और सामने चीज बन जाती है। हम तो पहले कल्पना करते हैं, फिर उसके बाद रंग लेते हैं, कागज लेते हैं, बड़ा कुछ हमें सामान चाहिए होता है, फिर भी जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बने ना बने। पर देवता तो क्या करते हैं? मन में कल्पना करते हैं कि भगवान के चरण जहां पड़े, चरण टिकने से पहले वहां कमल का फूल खिल जाए, यानी भगवान के चरण किस पे टिके? कमल के फूल पे टिके। तो ऐसे वो कल्पना करते हैं और सच में ही कमल के फूल बनते हुए चले जाते हैं। तो भगवान जहां जहां विराजते हैं, उनके पांवों के नीचे अपने आप ही सोने के कमल के फूल बनते चले जाते हैं। तो एक बार फिर करते हैं इस गाथा को। पुन्निद्र खिले हुए, सोने के, नए नए कमल के फूलों के समूह की कांति से युक्त हैं, चारों ओर फैलती हुई नाखूनों की किरणों के अग्रभाग से अभिराम यानी सुंदर हैं। कौन? तब पादौ आपके दोनों चरण, यत्र जहां पर भी, पदानी स्थान को, धत्तः प्राप्त करते हैं, यानी जहां पर भी आप पांव रखते हैं। जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र, तत्र वहीं पर, विबुधा देवगण, पद्मानी कमल के फूलों की, परिकल्पयंती यानी परिकल्पना करते हैं, या वहां पर कमल के फूलों की रचना करते हैं। इस प्रकार ये हमारी 36वीं गाथा हुई। आगे 37वीं गाथा। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिनकृत प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। इत्थं यथा तव विभूतिर, ये र पूरा है तो इसकी साउंड पूरे र की आएगी। विभूतिर भुज्जिनेन्द्र, भुज्जिनेन्द्र, धर्मोपदेश न विधौ न तथा परस्य, यादृक्, ये क आधा है तो इसलिए क अंदर ही रह जाएगा। यादृक् प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकारा, तादृक्, यहाँ पर भी क आधा है तो रुक जाने थोड़ा सा। तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनोपि। अब यहाँ पे कहते हैं भगवान के जो 8 महाप्रतिहार्य हैं उनकी चर्चा हो गई। तो कहते हैं कि इतनी जो रिद्धि सिद्धि है, इतनी जो विभूति है प्रभु,
ये आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। यानी कि आप जहाँ विराजते हो वहां पे सोने का सिंहासन आ जाता है, अशोक वृक्ष आ जाता है, 3 छत्र लग जाते हैं, देवता चमर डुलाने लग जाते हैं, आकाश से फूलों की वृष्टि होने लग जाती है। जब आप चलते हो तो आपके चरणों के नीचे कमल के फूल खिल जाते हैं सोने के। तो ये इतनी जो सारी रिद्धि सिद्धि है, यानी इतना जो वैभव है, ये प्रभु आपका ही है और किसी का नहीं देखने में आता। तो ये कहा गया है इसमें इत्थम, इत्थम अर्थात इस प्रकार, इत्थम अर्थात इस प्रकार, यथा जैसी, यथा का अर्थ है जैसी, तब आपकी, विभूति, विभूति के बाद विसर्गे हैं, तो विभूति, अभूत, जिनेन्द्र, 3 शब्द है इसमें, विभूति, विसर्गे, अभूत, जिनेन्द्र। जिनेन्द्र तो आपको पता ही है कि जिनेन्द्र भगवान के लिए कहा गया है। विभूति अर्थात संपत्ति, वैभव, अभूत अर्थात थी। इस प्रकार जैसी आपकी विभूति थी, जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान। अब थी क्यों यूज किया? क्योंकि जब भगवान इस धरती पे थे, जब वो सशरीर मौजूद थे, तभी तो होता था ये सारा कुछ। जब भगवान ये शरीर छोड़ करके मोक्ष में चले गए तो वहां पे तो सिर्फ आत्मा है, तो वहां पर ये सारा कुछ नहीं होता। मोक्ष में देवी देवता भी नहीं जाते हैं और वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। बस जो केवल ज्ञानी परमात्मा होते हैं वो ही सिद्ध भगवान को देख सकते हैं और वो ही सिद्ध भगवान के बारे में हमको बता सकते हैं। जब तक हम स्वयं केवल ज्ञानी नहीं हो जाते या जब तक हम स्वयं सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक हमें उनकी सही कंडीशन पता नहीं चल सकती है कि वो कहाँ है, कैसे है, क्या है। बस जितना भगवान ने बताया उसमें से भी हम थोड़ा बहुत ही समझ पाते हैं। तो इसलिए कहा है कि इत्थम इस प्रकार, यथा जैसी, तब आपकी विभूति अर्थात संपत्ति अभूत थी। इस प्रकार जैसी आपकी विभूति थी हे जिनेन्द्र, धर्मोपदेश न विधौ, धर्मोपदेश यानी धर्म का उपदेश देते समय, धर्म का संदेश देते समय, और न विधौ अनेक प्रकार के विधान बताते समय। जैसी आपकी विभूति थी, न तथा, तथा मतलब वैसी। ऊपर यथा था का मतलब, यथा मतलब जैसी और तथा मतलब वैसी, वैसी न परस्य, पर यानी दूसरे की, ये छठी विभक्ति एक वचन है, परस्य तो दूसरे की न नहीं है। हे जिनेन्द्र, इत्थम यथा इस प्रकार जैसी, तब विभूतिर अभूत आपकी विभूति थी, धर्मोपदेश न विधौ धर्म उपदेश देते समय या धर्म पे विधान करते समय जैसी आपकी विभूति थी, तथा वैसी न परस्य अन्य की नहीं है, किसी दूसरे की वैसी विभूति नहीं है। क्योंकि यादृक, यादृक का मतलब है जितनी, यादृक मतलब जितनी और नीचे शब्द है तादृक, तादृक मतलब उतनी, यादृक तादृक। जैसे यथा तथा था, यथा जैसी तथा वैसी, तो यादृक जितनी, तादृक उतनी। तो यादृक प्रभा जितनी चमक, जितना प्रकाश, जितना तेज दिन कृत है, सूर्य के अंदर होता है, जितना तेज दिन कृत है, दिन कृत है यानी दिन करने वाला। दिन करने वाला कौन है? सूर्य है। कैसा प्रकाश है? प्रहतांधकारा, प्रहत विशेष रूप से नष्ट करने वाला, हत मैंने नष्ट करने वाला, और प्रहत यानी विशेष रूप से, अंधकारा अंधकार को, अंधकार को विशेष रूप से नष्ट करने वाला। यादृक प्रभा जैसा प्रकाश, जितना प्रकाश दिन कृतः सूर्य में है, तादृक उतना, उतना प्रकाश ग्रह गणस्य, ग्रह तारे नक्षत्र और गण कहते हैं समूह को, तो ग्रहों के समूहों में, समूहों का भी, विकासिनोपि, विकासिन का मतलब है प्रकाशमान होने पर भी। अब प्रकाश तो तारों में भी होता है, ग्रहों में भी होता है, नक्षत्रों में भी होता है।
तो प्रकाशमान होने पर अपि का मतलब है भी, विकासचिन्ह के बाद अपि शब्द है। तो प्रकाशमान होने पर भी ग्रह गणस्य, ग्रहों के समूहों का कुतो कैसे हो सकता है, उतना प्रकाश प्रकाशमान होने पर भी ग्रह नक्षत्रों का कुतो यानी कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। जितना प्रकाश सूर्य में है उतना ग्रहों में, नक्षत्रों में, तारों में नहीं हो सकता। ऐसे ही जितनी विभूति आपकी है उतनी अन्य किसी की नहीं हो सकती। एक बार फिर से ये गाथा देखते हैं। इत्थम यथा तव विभूतिर भुज्यनेन्द्र, इत्थम इस प्रकार, जैसी आपकी विभूति थी हे जिनेन्द्र, धर्मोपदेश न विधो यानी धर्मोपदेश देते समय और धर्म का विधान करते समय जैसी आपकी विभूति थी, तथा वैसी न परस्य अन्य की नहीं है। क्योंकि यादृक प्रभा जितना प्रकाश, प्रहतांधकारा अंधकार को विशेष रूप से नष्ट करने का जितना प्रकाश दिन कृतः सूर्य में होता है, तादृक उतना विकासिनोपि प्रकाशमान होने पर भी ग्रह गणस्य, ग्रहों के समूह का कुतो कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इस प्रकार ये 37वीं गाथा हुई। अब 38वीं गाथा करेंगे। च्योतन्मदा विल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमत भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम, ऐरावता भमि भमुद्यतमापतन्तम्, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। बहुत सुंदर गाथाएं एक के बाद एक आपके सामने आ रही हैं। कहा गया है च्योतन, इसका उच्चारण में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। च्योतन, च्योतन, मदाविल, यहाँ पे ल कटा हुआ है थोड़ा सा, ये ल है, विल, मदाविल, विलोल, कपोल मूल, मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम, ऐरावता भमि भमुद्धत मा पतंतम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम। अब इन गाथाओं में बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान के गुणों का ध्यान करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। इंसान लाभ का इच्छुक रहता है हर समय। अगर उसको पता चल जाए कि मुझे इस चीज से लाभ होने वाला है तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेता है, और लाभ के बारे में कुछ नहीं हो तो इंसान आसान से आसान काम को भी छोड़ देता है। तो इसमें लाभ के बारे में कहा गया है कि जो भवद आश्रितानाम, भवद यानी आपके आश्रित होते हैं उन लोगों के लिए क्या कहा गया, च्योतन, च्योतन अर्थात झरते हुए। जैसे हाथी होता है ना, तो हाथी के कपोल होते हैं, गाल, तो उन गालों से मद झरता है, वो विशेष हाथी होते हैं। मद झरने का मतलब है कि उसमें से खुशबू निकलती है, और जब खुशबू निकलती है तो आपको पता है कि जो भंवरे होते हैं वे भंवरे खुशबू के दीवाने होते हैं। उनको फूलों से खुशबू आती है, वे उद्यान में चले जाते हैं, फूलों के पास चले जाते हैं। तो हाथी के गालों से भी जब खुशबू निकलती है तो वे भंवरे उसके गालों पे आ जाते हैं खुशबू लेने के लिए, वहां पे मंडराते हैं, आवाजें करते हैं, ऐसे बिन बिन आते हैं तो आवाजें आती है। जैसे मक्खी आसपास घूम रही हो तो उसके पंख फड़फड़ाने की आवाज आती है, मच्छर घूम रहा हो तो उसकी आवाज आती है। तो ऐसे भंवरे जो होते हैं वो बार बार हो करके घूमते हैं, गुंजार करते हैं और बार बार टच करते हैं, गालों के ऊपर बैठते हैं। तो उससे हाथी जो होता है वो क्रोधित हो जाता है, उसका बहुत गुस्सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि झरते हुए मद से, यानी च्योतन, च्योतन यानी झरते हुए, मद यानी जो भी मादक पदार्थ निकलता है उसके कपोल में से, उसको मद कहते हैं। और वो मद जो होता है ना, उसकी वजह से हाथी भी समझ लो उन्मत्त हो जाता है,
पागल जैसा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति नशे में होता है ना, उसको मदमस्त बोलते हैं कि ये नशे में मदमस्त हो रहा है। तो ऐसे हाथी भी उस की वजह से, क्योंकि उसकी खुशबू तो हाथी को भी आती है, तो खुशबू से वो हाथी भी मदमस्त हो जाता है, और जो भंवरे आते हैं वो भी मदमस्त हो जाते हैं। तो कहा गया है स्योतन, चरते हुए, मद, मद से, आविल अर्थात मलिन बने हुए। अब नशा कोई अच्छी चीज थोड़ी है, तो नशा जिसने कर लिया उसको मलिन कहेंगे, तो मलिन बने हुए। कपोल, मदाविल, विलोल, विलोल का मतलब होता है चंचल, विलोल का मतलब है चंचल। आप एक एक शब्द का अर्थ लिख लीजिए। स्योतन, झरते हुए, मद अर्थात मद से, आविल, आविल बने हुए यानी मलिन बने हुए या आकुल व्याकुल बने हुए। विलोल अर्थात चंचल, कपोल अर्थात गाल, कपोल मूल, ये गाल और गाल का स्टार्टिंग वाला हिस्सा सारा, मूल जड़ को बोलते हैं वैसे, तो कपोल मूल यानी हाथी का जो कपोल वाला स्थान होता है वो सारा, वहां पर मत्त, मत्त होकर के, उन्मत्त होकर के, भ्रमद कहते हैं भ्रमण करते हुए, यानी घूमते हुए, मंडराते हुए। भ्रमर यानी भोरे। नाद, वे नाद करते हैं, नाद करने का मतलब है आवाजें निकालते हैं। तो जो भंवरों भंवरों की आवाज होती है उसको भ्रमर नाद कहा जाता है। ठीक है, तो भ्रमर नाद से विवृद्ध कोपम, विवृद्ध यानी बड़े हुए, ये शब्द कल भी आया था, प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, यानी कि बड़ी हुई शोभा वाले, उसमें ऐसे था। अब इसमें विवृद्ध कोपम यानी बड़े हुए क्रोध वाले। हाथी कैसा है, एक तो हाथी को वैसे जब गुस्सा आ जाए तो किसी के कंट्रोल में नहीं आता, बहुत बड़ा शरीर होता है उसका, फिर ऊपर से जब उसके ऊपर मद झर रहा हो, मद से वो और बेकाबू हो रहा हो, चंचल हो रहा हो, ऊपर से भंवरे जो है वो चंचल हैं, वो उसके गाल पे मंडरा रहे हो, बाजे निकाल रहे हो, तो वो हाथी जो है वो क्रोध वाला बन जाता है, बड़े हुए क्रोध वाला हो जाता है, उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। अब कई बार ऐसे भी होता है ना, जैसे आप ध्यान करने बैठे, माला करने बैठे, साधारण बैठे, कोई मक्खी आके बार बार कभी नाक पे बैठ रही है, कभी मुंह पे बैठ रही है, कभी गाल पे बैठ रही है, कभी हाथ पे, तो इंसान को भी खिंच उठ जाती है कि क्या बार बार तंग कर रही है। तो ऐसे वो हाथी भी उन भंवरों से क्या हो जाता है, तंग हो जाता है। तो ऐसा जो हाथी है, ऐरावताभम, ऐरावत, ऐरावत किसका हाथी है, इंद्र का हाथी है। और ऐरावत के समान, आभम यानी आकार वाला, इसमें शब्द हैं 3-4, ऐरावत, आभम, इभ, मुद्यत, इभम उद्धत, ऐसे शब्द हैं। ऐरावत हाथी के समान, आभम आकार वाला, इभ, इभम यानी हाथी, ऐरावत हाथी के समान आकार वाला हाथी, उद्धत, उद्धत हो गया हुआ है। उद्धत होने का मतलब कि वो महावत के द्वारा, महावत अंकुश से हाथी को काबू में करता है। अंकुश बहुत छोटा सा होता है, तो अंकुश से हाथी को काबू करने की कोशिश करता है, पर वो अंकुश से भी काबू में नहीं आ रहा, ऐसा उद्धत हो गया वो। और आपतंतम यानी अपने ऊपर आ रहा है, अपने को मारने के लिए। आपतंतम आते हुए, हाथी को, दृष्टवा देख कर, भयम भवती भय होता है, नो अर्थात नहीं, भय नहीं होता है, इसको, भवद आपके, आश्रिता नाम आश्रितों को, जो आपके आश्रय में आ गए हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, जिनके हृदय में आप विराजमान हैं, उनके सामने ऐसा हाथी भी आ जाए तो भी वे उस हाथी को देखकर भी तनिक भी भयभीत नहीं होते हैं। उनको पता होता है कि हाथी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वास्तव में ऐसा होता भी है। एक बार फिर से इस गाथा को करते हैं। स्योतन, झरते हुए, मद अर्थात मद वाले, झरते हुए जो वो नशीला पदार्थ निकलता है उसके हाथी के गाल से, झरते हुए मद से, आविल मलिन बने हुए, विलोल चंचल, कपोल मूल, कपोल मूल को। अब कपोल मूल को चंचल क्यों कहा, अब जैसे मक्खी बार बार बैठते हैं, भंवरे मंडराते हैं, तो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते हैं ना उसको उड़ाने के लिए, कभी तो हाथ से उड़ाते हैं, कभी गर्दन ऐसे हिला देते हैं, कभी कुछ भी ऐसे करते हैं। तो ऐसे हाथी के भी जो कपोल हैं वो चंचल बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके वो भंवरों को उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर भंवरे तो उड़ते ही नहीं है, फिर आ जाते हैं। तो
गिरते हुए, झरते हुए, मद से व्याकुल बने हुए, चंचल कपोल मूल वाले हाथी के ऊपर मत्त भ्रमद यानी मंडराते हुए, घूमते हुए, भ्रमद यानी घूमते हुए, मंडराते हुए, मत्त यानी उन्मत्त बने हुए, भ्रमरनाद जो भंवरे हैं वो भ्रमरनाद करते हैं, उनसे विवृद्ध कोपम बड़े हुए क्रोध वाला, ऐरावत आभम ऐरावत के समान आकार वाला, इभम आप इसको ध्यान से देखो, ऐरावता भ म ऐरावताभम ये तो हो गया ऐरावत के समान आकार वाला, इभम इभम है बीच में, फिर उद्धत है यानी उद्धत का ऊ म के अंदर आ गया तो इसलिए म पूरा हो गया। तो ऐरावत के समान आकार वाले उद्धत यानी एकदम ऐसे बने हुए कि जो आउट ऑफ कंट्रोल बने हुए, आपतंतम अपनी तरफ आते हुए, इभम हाथी को दृष्टवा देख कर भी, भवद आश्रिता नाम जो आपके आश्रित हैं उनको भयम नो भवती भय नहीं होता है। इस प्रकार ये हमारी 38वीं गाथा संपन्न हुई। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो ओवज्झायानं नमो लोये सत्साहुनं धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महदियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।